हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो मैं आज आप सभी को स्क्वायर निकालने बताऊंगा और स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताऊंगा। इसमें क्या होगा, उसमें आपको 3 पार्ट आएगा, 3 लेक्चर आएगा। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। जिसमें मैं क्या करूँगा, वीडियो 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे 25 से 50 तक का स्क्वायर का ट्रिक बताऊँगा। और इसमें मैं आपको एक नया मेथड बताऊँगा जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड में कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो आपका 25 से 100 आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक लगा सकते हो, लेकिन जो बाउंडेशन होगा वो थ्योरी बेस्ड में होगा। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50 से जितना कम है। देखो सबसे पहले मैं थ्योरी बेस्ड वाला बता रहा हूँ, फिर साथ ही साथ यूनिवर्सल बता दूंगा। तो 50 से जितना कम है उतना 25 से माइनस करें। देखो जो संख्या आपको स्क्वायर निकालना होगा ना, वो 50 से जितना कम होगा ना, उसको आपको क्या करना है 25 से माइनस करना है। अब वो माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी आपको संख्या मिला होगा जिसका आपको स्क्वायर निकालना होगा क्या होगा 50 से कम होगा। तो चलो देखो, आपको थ्योरी की जगह हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 44 का स्क्वायर। तो जैसे 44 का स्क्वायर करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये 50 से कितना कम है। ये 50 से कितना कम है, ये आपका 50 से 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। अब इस 6 को क्या करोगे, जो भी आपको 25 दिया होगा उसमें क्या करना है, इसको घटा देना। अब 25 में जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 19। आप कुछ मत करना, इस 19 को पहले लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 दिया हुआ है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना। जैसे मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 36। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 का आपका कितना आ जाएगा आंसर 1936। सेम ऐसे में एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लिया किसका 49 का। तो जैसे मैं 49 का निकालना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 49 जो है 50 से कितना कम है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कितना कम है, 01 कम है। अब यहाँ पे कॉमा किया। अब ये 01 तो कम है, लेकिन इसको मैं क्या करूँगा 25 से फिर माइनस करूँगा, जो कि थ्योरी बोलता है। अब जैसे मैं इसको घटाया तो कितना यहाँ पे 24। आपको कुछ नहीं करना है, इस 24 को क्या करोगे शुरू में लिखोगे और इस 1 का यहाँ पे क्या करोगे स्क्वायर करके लिखोगे। क्या करोगे स्क्वायर करके। और जैसे मैं 1 के स्क्वायर करूँगा आपको पता है 01 ही आएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा आंसर। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे हम लोग नीचे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो 48 ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे 48 लिया, मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अच्छा 48 है तो ये क्या होगा 50 से कितना कम है। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा 50 से तो 2 कम है। 2 कम है वो तो ठीक है, फिर क्या करूँगा ये 25 में जितना भी कम रहेगा उसको घटा दूंगा। जैसे घटाया मेरा कितना आ गया यहाँ पे 23 आ गया। इस 23 को क्या करना पहले लिखना। अब क्या करना है यहाँ पे जो आएगा इसका क्या कर देना स्क्वायर कर देना। और जैसे स्क्वायर करूँगा तो मेरे को पता है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो मैं आपको यहीं पे यूनिवर्सल मेथड बताता हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्सल मेथड कहीं भी लगा सकते हो। जैसे 48 है, इसका स्क्वायर करना, 20 से इसको तोड़ दो, इसका कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कर लो अलग से, इस 4 का अलग से स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 16। अब क्या करना है, जितना भी नंबर है उसको पूरे को गुणा कर दो। 4 है, 8 है और कितना है 2 है। तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 64 आ जाएगा। फर्स्ट लेटर को छोड़ दो, फर्स्ट नंबर जो है उसको छोड़ दो, उसके बाद यहाँ पे 4 और 6 को क्या कर दो अरेंज कर दो और इसको जोड़ के लिख दो। ऐड करो यहाँ से 4, ये कितना हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे कितना आएगा एक 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 13 का फिर 1 कैरी यहाँ पे पहुंचा, कितना जगह 2। देखो दोनों सेम आ रहा है। तो यूनिवर्सल मेथड और ये मेथड दोनों अपनी जगह बेस्ट मेथड है। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड को कहाँ जगह यूज करना। जैसे आप यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ 37 का स्क्वायर। अब मैं इसको मेंटली करता हूँ। देखो मेरे को दिमाग में क्लिक हो गया कि 50 से कितना कम है 13 कम है। 13 कम तो है, अब वो 25 से कितना कम है, तो आप बोलोगे ये 25 से 12 कम है, तो 12 को पहले लिखूंगा। अब क्या करूंगा, इस 13 का क्या करूंगा यहाँ पे स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे मैं एक लकीर खींचूंगा, ये लकीर क्यों खींचूंगा समझना। 13 का मैं जैसे स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 169, और यहाँ पे कितना डिजिट आ रहा है 3 डिजिट। मेरे को 3 डिजिट का काम नहीं है, मेरे को सिर्फ कितने का काम है 2 का। तो ये 1 कहाँ हो जाएगा आगे कैरी हो जाएगा, और आगे कैरी होगा तो क्या होगा 12 में वो ऐड हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो गया 69। ये मेरा क्या आ गया यहाँ से आपका आंसर। एक और एग्जांपल ले लो यहाँ से, इसी को मैं आपको यूनिवर्सल मेथड में बनाते हैं। चलो 37 का
स्क्वायर ले लिया। यूनिवर्सल मैथ में क्या होता है 20 से तोड़ देते हैं। 7 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया 49 आ गया। 3 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 09 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे जितना भी आपको नंबर दिया हुआ है, कितना दिया 3 दिया है 7 दिया है और फिर कितना दिया 2, ये सबको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 42 आ गया। अब ये फर्स्ट नंबर को छोड़ दो और ये 2 और यहाँ पे कितना जाएगा 4 अरेंज कर दो। यहाँ से कितना आ गया 9, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 30। देखो दोनों आंसर आपका सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे यह वाला आंसर को देखो और ये वाला आंसर को देखो, दोनों आपको क्या सेम आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आप बेसिक लगाओ या फिर आप थ्योरी बेस्ड लगाओ या फिर यूनिवर्सल बताओ, आपको आंसर लाने से मतलब है। लेकिन थ्योरी जो है लगभग सभी सेम टाइप का, लेकिन यूनिवर्सल में सभी मेथड एक जैसे और यूनिवर्सल में सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू।